नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, लंबे अंतराल के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए है और इसमें हम सच्ची वाली खुशी यानी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। कोई बनावटी, कोई हवाई बात नहीं है। वीडियो थोड़े लंबे अंतराल के बाद इसलिए भी बना रहे हैं कि कुछ ऐसी नई ताज़ा जानकारी आने वाली भी किसी के पास नहीं है, लेकिन ये जो जानकारी है ये देना आवश्यक है। और ये उन लोगों के लिए है जो CGHS के सदस्य हैं या CSMA के। CSMA कर्मचारियों के लिए होती है और CGHS सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए। तो आप सभी को मालूम भी होगा कि 5 लाख तक इलाज कराने की एक सीमा थी। इसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख, डबल। अब 10 लाख तक में आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है और उसका पत्र आप साइड में देख लीजिए। और ये पत्र हमारे बंधुवर अनुज, हमको बोलते गुरुजी हैं, बड़ा भाई गुरु समान होता भी है, उन्होंने ये हमको प्रेषित किया है और आप लोग भी इसको देख लें और ये आपको दिखाई देता रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे चैनल जिनका सम्मान है लोगों के मन में सैनिक के नाम पर, और वो चैनल किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उद्देश्य एकमात्र है कि उनका वीडियो अधिकतर लोग देखें, लेकिन बेवकूफ़ बना के वो दिखवाना चाहते हैं। निश्चित तौर से ये गलत बात है। बहुत पुरानी जानकारी जो हम आप लोगों को दे चुके थे तत्काल उसी समय, 5 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों ने वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी और अंततः वो सुप्रीम कोर्ट में विजेता हुए और सुप्रीम कोर्ट ने एरियर भुगतान करने का आदेश दे दिया 2009 से लेके 2019 तक का। वो हमने आपको सूचना दी थी और उसमें टिप्पणी बिल्कुल वही वाली की थी जो DS नकारा साहब के मामले में जो उन्होंने केस जीता था और उस दिन को पेंशनर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। उस समय ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पेंशनरों का अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं, ये कोई अनुकंपा नहीं, कोई कृपा नहीं है। और सेम वर्ड यूज किए इस DA के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2026 को कि DA अधिकार है। सरकार अगर ये चाहे कि भाई इसको रोक दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार टाल मटोल कर रही थी तो वो आदेश में उनको तत्काल 25% भुगतान करने का एरियर का आदेश दिया और एक जज की कमेटी भी बना दी। बाकी जो बकाया 75% एरियर होगा वो बाद में उनको देना पड़ेगा। तो ये मामला था पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों का, जो कि हमने भी एक खुशखबरी के रूप में ही बताया था, लेकिन उसमें क्लियर किया था। अब रही बात, ये इनका टेम्पलेट देखिए ऊपर थंबनेल की, क्या 18 महीने से सीधे रिलेटेड इन्होंने किया हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि उस वीडियो में हमने भी ये कहा था कि एक अच्छी बात ये है 18 महीने DA एरियर को लेके कि वो भी अधिकार चूंकि है। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब भी सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो नियमानुसार वो भुगतान करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा था। तो 18 महीने DA एरियर मिल सकता है, मिल जाएगा, ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है। अब सत्ता में 2 बातें, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए या हमारे श्रमिक नेता जो बहादुरी दिखाते हैं आके इंटरव्यू यूट्यूबरों को या कोई अन्य मीडिया को, तो वो जो मीटिंग होती है नेशनल काउंसिल
स्टैंडिंग कमेटी नेशनल काउंसिल JCM की, उसमें बहादुरी दिखाएं और अपने तर्कों को रखें इस ढंग से कि सरकार उनकी बात माने। बाकी जो भी बातें अभी आ रही हैं पे कमीशन को लेके, अन्य बातें, वो उनका कोई आधार नहीं है। उन चक्रों में बिल्कुल हम नहीं पड़ने वाले हैं। हम तो तभी आपको कोई जानकारी देंगे जब हमें लगेगा कि ये तथ्यात्मक रूप से सही है। तो ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, तो कमेंट्स करिए। जब भी कोई ताज़ा जानकारी होगी आपको देने के लायक, वो हम आपको प्रदान करेंगे।